नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बिंदु चैनल से आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तब तो ठीक है। अगर भाइयों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल रंग का बटन है, उसको टच कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे। उसके बाद जब भी कोई खबर हम बनाएंगे तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। अब बढ़ते हैं हम खबर की तरफ। खबर क्या है, कुछ 2 दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर हुई जिसके अंदर ये मांग रखी गई थी कि हमारे देश का जो नाम इंडिया है उसको इंडिया ना कहा जाए, उसको भारत कहा जाए। ये एक कोर्ट में पिटीशन आई थी जो कि अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके ऊपर फैसला आना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे देश का नाम इंडिया ना होके भारत होना चाहिए। ये क्या चीज़ है भाई? वैसे संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम भारत है और इंग्लिश में हम इसको इंडिया बोलते हैं। अगर आप संविधान का शुरू का पेज पढ़ोगे तो उसमें भी कहा गया है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ, यानी कि संविधान को हम अपने आप को देते हैं। तो अब बहस पूरे देश भर के अंदर बहस चल चुकी है कि हमारे देश का नाम इंडिया रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वैसे हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश को 2 नामों से संबोधित किया जाता है, इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत। इंडिया और भारत, अगर हम भारत को इंग्लिश में बोले तो इंडिया बोला जाता है, इंडिया को हिंदी में कहते हैं तो हम भारत बोला जाता है। एक तरह से पर्यायवाची शब्द ही माने जाते हैं हिंदी इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो अब इस पे पूरी जंग छिड़ चुकी है कि क्या बोला जाए, भारत बोले, यानी कि इंडिया इसका नाम संबोधन ना किया जाए, हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। नाम सिर्फ हमारे देश का ही होना चाहिए, वो भी भारत, जो पूरी दुनिया में बोला जाता। अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रुख है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे देश का नाम भारत ही होना चाहिए, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो कहती है कि हमारे देश का नाम भारत भी होना चाहिए और हमारे देश का नाम इंडिया भी होना चाहिए। अब अंतर क्या चीज़ है दोनों में? सबसे पहले तो हम चलते हैं इतिहास की तरफ, यानी कि भारत का नाम पड़ा कैसे। वैसे आज के वक्त में भारत माता की जय भी बोली जाती है। भारत माता की जय के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो पता लगे कि भारत क्या चीज़ है। वैसे तो इंडिया, भारत और हिंदुस्तान 3 नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन संविधान के हिसाब से 2 नाम है, इंडिया और भारत। हिंदुस्तान तो संविधान के अनुसार है ही नहीं। यानी कि भरत शब्द की उत्पत्ति महाकाव्य काल के राजा दुष्यंत के समय में हुई होगी। एक अनुमान है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, यानी कि महाकाव्य के अंदर पीछे जाते दुष्यंत के समय में हुई होगी। दो ही ताता और शकुंतला को भरत नाम का पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि 2 ही ताता और शकुंतला को, जो कि महाभारत के अंदर भी इसको मेंशन किया गया, उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था भरत, यानी कि भरत नाम का पुत्र प्राप्त था। भारत यानी कि भारत का नाम, भरत का नाम दुष्यंत के पुत्र के नाम पर रखा गया होगा। ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो भरत है वो भरत को ही भारत कहने लगे हमारे देश के अंदर। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि भारत शास्त्रीय संगीत की सीट है, यानी कि हमारे भारत के अंदर शास्त्रीय संगीत की जननी मानी जाती है। और इसलिए भारत ने भावा, यानी कि भा राग और ताल, यानी भाव राग और ताल, भाव माने भा, राग माने रा और ताल माने ता, तो भारत का उल्लेख किया है। शास्त्रीय संगीत में तीनों अर्थात भाव राग और ताल महत्वपूर्ण है, तो इसलिए तीनों को मिलाते तो भारत भी पड़ता है। एक तीसरा ये भी माना जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उस सिंधु को, यानी कि जो सिंधु को ही दूसरा रूप भारत का नाम माना जाता है, क्योंकि सिंध पंजाब के अंदर जो नदी पड़ती है वहाँ पे सबसे पहले आबादी बसी थी, वहाँ से फिर करते करते पूरे देश भर में फैली थी। तो वहाँ से जो है सिंध की सभ्यता के अनुसार सिंध को भारत का भी नाम दिया गया, यानी कि ये है पौराणिक बातें जो एक बताती है कि भारत नाम पड़ा कैसे। अब आती है इंडिया,
यानी भारत के बारे में मैंने आपको बताया। इंडिया की बात करें, इंडिया बहुविश्वास समुदाय से बंधा हुआ, यानी कि बहुत सारे विश्वासनीय समुदायों से बंधा हुआ, जैसे कि विभिन्न समुदाय सौहार्द और मित्रता में रहते हुए राष्ट्रीय अखंडता इंडिया में रहने वाले कई समुदाय के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर निर्भर करते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर भारतीय अखंडता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समानता, बंधुत्व, भाईचारा भी दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर जो इंडिया वर्ड है, संविधान के अंदर जो इंडिया है उसके अकॉर्डिंग संविधान यही कहता है कि बंधुत्व, समानता, भाईचारा ये सारे के सारे इंडिया के अंदर मानी जाती है संविधान के अकॉर्डिंग। अब आता भारत। भारत क्या है? यानी कि भारत को प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यानी कि जो हमारी भारत की जो प्राचीन संस्कृति रही है, जैसे कि बड़े बूढ़ों का आदर करना, सम्मान करना, और भी बहुत सारी प्राचीन हमारी जो अंधविश्वास भी कुछ चीज़ें थी वहाँ पे, और संस्कृति थी जो हमारे जिसमें था, यानी कि यह कला, संस्कृति तथा पौराणिक परंपरा को भी दर्शाता भारत। जहाँ पर सती प्रथा, उसी पौराणिक भारत में सती प्रथा थी, बेमेल विवाह तथा जातिवाद को भी दर्शाता था। और सूर्य की पूजा करना, पेड़ पौधों की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, सारी के सारी प्राचीन भारत के अंदर ही आते हैं। लेकिन आज का जो इंडिया IT सेल, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, मतलब कि IT सेक्टर के, यानी कि हम जो चांद तक जा चुका है, जो अंतरिक्ष में भी जा चुके हैं, कल्पना चावला भी गई है, सुनीता विलियम्स भी गई, वो इंडिया के अंदर से गई। यानी कि अगर हम बोला जाए तो आज का जो भारत है, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, भारत तो है, साथ में उसको अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, जो पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, वो आज का वो इंडिया ही है और भारत हमारा ही है। अब कोर्ट क्या फैसला देता है उसके ऊपर तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हमने जो बातें देखी है कि भारत का नाम क्या था और इंडिया जो आपको बताते हैं, इंडिया जो शब्द है, अंग्रेजों से जब भारत बोला नहीं जाता था तो वो हमारे देश में जब राज करने के लिए आते तो इंड्यूसलैंड बोलते थे, इंड्यूसलैंड। तो इंड्यूसलैंड को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए उन्होंने इंडिया शब्द बोल दिया। तो वर्तमान में जो लोगों के, जो हमारे देश के लोगों की जो सोच है, जिसका मानना यह है कि इंडिया जो है हमें एक मानसिकता गुलामी दर्शाता है। यानी कि अंग्रेज़ों के जो हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के जो हम पिट्ठू थे, अंग्रेज़ों ने जो हम पर राज किया था, वे इंडियन थे, वे भारतीय नहीं थे। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि जब देश आज़ाद हुआ था तो वो भारत आज़ाद हुआ था या इंडिया आज़ाद हुआ था? सबसे पहले तो इस पर भी बहस की जानी चाहिए। चलो ये थी बातें कि नाम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो तो कोर्ट अपना जो डिसीजन देगी उस डिसीजन को हमें मानना होगा, और वही डिसीजन हमारा, वही निर्णय हमारा सर माथे पर माना जाता है, क्योंकि संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है और उनका पालन भी हमें करना चाहिए। ये हमने अपनी तरफ से बातें बताई थी और लोगों के भी ने भी कहा था कि भाई इसके ऊपर चर्चा की जाए, तो उनकी चर्चा सुनने के बाद ही मैंने आप लोगों को बातें बताई। लेकिन अब देखो, अब आज के वक्त में जो कोरोना की बीमारी फैली हुई है, उस कोरोना की बीमारी को रोकने के लिए हमें PPE किट, दवाइयाँ, हॉस्पिटल और अवेयरनेस ये ज़रूरी है, ना कि इंडिया का नाम हटाया जाए या उसका नाम हटाया जाए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, इंसान तो उस देश का वही रहेगा। तो इंसान की तरक्की के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, इंसान की तरक्की के लिए कोर्ट में पिटीशन करने वालों को काम करना चाहिए। इंसान हमारे भारत देश के इंसान को उभारने के लिए उनके लिए कुछ अच्छी योजनाएं और अच्छे स्कूल, कॉलेज इनको बनाना चाहिए। नाम बदलने से कुछ नहीं बनेगा, नाम बदलने के बजाय काम बदलना चाहिए। नहीं, जो ख़राब काम उस काम को बदल कर अच्छा काम करना चाहिए। ये सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और हाँ, साथ में डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर बताएं कि भारत नाम सही रहेगा या इंडिया नाम सही रहेगा या दोनों नाम सही रहेंगे। आप अपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट डालें और हमें बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे देश की जनता क्या सोचते हैं। और उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं एक नई वीडियो रिलीज़ करूँगा अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने। तो मैं करूँगा इंतज़ार और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।